को वो शालोम बोलकर हालेलुया आपके दास को हम सलाम करेंगे। प्रभु आपके दास को इस्तेमाल करने पाए। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। आगे का पूरी टाइम हम आपको देते हैं। आप जैसे परमेश्वर की अगुवा हो उसी जैसा प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर अवसर परमेश्वर ने एक बार फिर से इस रविवार के शाम जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु का वचन पाठने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के अभिषेक दास परिवार को और उनकी सारी परीक्षा के हर एक सदस्य गणों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेमी नमस्कार करता हूँ। आज रात्रि काल प्रभु के समूह आए हुए सब भाई बहनों को ताई से आशीष अनुग्रह करे। बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के समूह बैठे आज रात्रि काल प्रार्थना करे कि आज प्रभु का वचन मुझसे बोल और बातचीत करने पाए। बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के समूह बैठे अपने ध्यानों को इधर उधर ना भटकाए। जहाँ बैठे हैं वहाँ प्रार्थना पूर्वक प्रभु के समूह बैठे और बोलिए आज रात्रि काल प्रभु मुझसे बोल और बातचीत करने के लिए। परमेश्वर के समूह बड़े ही आपके साथ बड़े धीरज के साथ प्रभु सब बैठे आज रात्रि काल पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा। पवित्र आत्मा आज आपसे आज रात्रि काल आपकी आवश्यकता के अनुसार आज रात्रि काल अपना सामर्थ्य को प्रकट करेगा। इसलिए बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के समूह बैठे निकालेंगे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका पहला से लेकर 5 पद तक आज की रात्रि के मनन के लिए पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5वां पद तक आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 5 आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पद तक आज की रात्रि की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अपनी आंखों को बंद करें। आज रात्रि काल इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आज रात्रि का जिस वचन पढ़े हैं प्रभु, ये वचन से तू हमसे बोल और बातचीत कर, मुझसे बोल और बातचीत कर, मेरे भाई बहन से बोल और बातचीत कर। आज रात्रि काल तेरा वचन सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में डेरा डालने पाए। हृदय को गूदे खूदे को ये वचन स्पर्श करने पाए। आज रात्रि काल वचन की सामर्थ्य प्रभु, आज रात्रि काल जिस प्रकार इस वचन से तेरी आत्मा बोलना चाहता है प्रभु, तेरी आत्मा हमसे बोल और बातचीत करने पाए। बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़ी हियाव के साथ, बड़े धीरज के साथ आज रात्रि काल तेरे संग बैठे हुए तेरे लोगों को तेरे बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। किसी के हृदय को शैतान भटकाने ना पाए। बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़ी मनसा के साथ प्रभु के सम्मुख में बैठने पाए। आज रात्रि काल तेरी बड़ी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस आशीष की धरोहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी बड़ी सामर्थ्य आज रात्रि काल तेरी आत्मा प्रकट करने पाए। वचन बोलने के तुझे अभिषेक करते हो। जो तू बोलना चाहता आज रात्रि काल मेरे द्वारा तेरी आत्मा बोलने के लिए प्रार्थना करूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु। आज रात्रि काल जितने लोग इस प्लेटफॉर्म में जूम मीटिंग के माध्यम में बैठे उन सबों को तू आशीष आदर महिमा देते सुना कबूल करते। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जैसे हमने प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5वां पद तक आज रात्रि काल की मनन के लिए बैठे पढ़े थे। लिखा हुआ है 12 के 5 में लिखा हुआ है, बंदी गृह में पतरस बंद थी और परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही। 12 के 5 हम पढ़ने के समय प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, बंदी गृह में पतरस बंद था और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही।
पहला अध्याय उसका पहला पद हम पढ़ने के समय, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय हेरोदा राजा कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला करके हम पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि काले वचन बोलने के समय व्यक्त रूप से आज रात्रि काले वचन प्रेज़ द लॉर्ड जीवन के अंदर कार्यशाली करेगी और प्रभु का सामर्थ आज रात्रि जीवनों को छुड़ा कर आज रात्रि काल इस वचन सामर्थ के साथ बाहर लेके आई। यहां पढ़ते हैं हेरोदा राजा कलीसिया के ऊपर हाथ डालने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा पद्धति नहीं तो बड़ा प्लान बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यहां पहले अध्याय 12 के पहले पद में हम पढ़ते हैं हेरोदा राजा का बड़ा षड्यंत्र था कलीसिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया के लोगों के ऊपर, नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं कलीसिया के पेड़ों के ऊपर में हाथ डालने की योजना को बनाकर अपने कार्य को अमल करने के लिए वो प्रेज़ द लॉर्ड पद्धति को, योजना को बनाता है। लेकिन उसके दूसरा पद में हम पढ़ने के समय एक पद हम ऐसे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब यूहन्ना का भाई याकूब को हेरोदा राजा प्रेज़ द लॉर्ड क्या करता है, मरवा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, 12 के दूसरे पद में हम पढ़ने के समय, पहला पद में हम पढ़ने के समय कलीसिया के ऊपर हाथ डालता है, दूसरा में हेरोदा करता है प्रेज़ यूहन्ना का भाई याकूब को वो मरवा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जब तीसरा पद पढ़ता है तो लिखा हुआ हेरोदा को यह समझ आ गया जो कार्य मैंने कलीसिया के विरुद्ध किया है इससे यहूदी प्रसन्न है। मतलब राजा हेरोदा प्रेज़ द लॉर्ड ये चाहता था कि यहूदियों को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन आज रात्रि इस वचन के दायरा में आत्मा में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहोवा का भुजबल हाथ तेरे ऊपर प्रकट है तो, यहोवा का भुजबल हाथ तेरे ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड शालोन एल सदाई का हाथ तेरे ऊपर है तो, आज रात्रि तेरे विरुद्ध में कितने बड़े न्याय उठ जाए, नहीं तो कितने बड़े षड्यंत्र रच करा तुझे प्रेज़ द लॉर्ड उसके अंदर करने की योजना बना रखे, लेकिन खुदावन का बलवंत हाथ तेरे लिए अनुकूल है तो ये कुछ तेरा प्रेज़ द लॉर्ड बाल बाका नहीं कर सकता। आज रात्रि प्रभु की आत्मा कहना चाहता है कलीसिया के ऊपर पहला प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना का भाई प्रेज़ याकूब के ऊपर हाथ डाला तो कलीसिया जागृत नहीं हुई, लेकिन कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड सोची ये ऐसा एक घटना हो गया जब पतरस के ऊपर में हाथ डाला तो कलीसिया क्या करने लगी, लाव लगाकर प्रार्थना करने लगी। आज रात्रि प्रभु की आत्मा में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीवन के अंदर में प्रतिकूल आने के समय आप पास्टर के पास नहीं तो प्रेज़ कलीसिया के पास लव लगाकर प्रार्थना नहीं करना, लेकिन प्रश्न आने से पहले प्रार्थना करने वाला एक अनुभव आपकी और मेरे जीवन में। मेरे प्रियो, हेरोदा प्रेज़ कलीसिया के ऊपर हाथ डालने की हर एक षड्यंत्र को रचने पर भी पहला सफलता की सीढ़ी उसने सफलता को प्राप्त कर ली, लेकिन जब दूसरा बात हेरोदा प्रेज़ दूसरे पीड़ित प्रेज़ द लॉर्ड पतरस के ऊपर हाथ डाला, कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड हाथ बांध कर बैठा नहीं, लेकिन खुदा का वचन 12 के 5 में कहता है लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे। आज रात्रि का लौ लगाकर प्रार्थना करने वालों को मैं अब कहता हूँ तेरा विषय पराजित नहीं। आज रात्रि लौ लगाकर प्रार्थना करने वालों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर आज रात्रि जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया के ऊपर हाथ डालने के समय भी कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड लौ लगाकर प्रार्थना नहीं की। जब उसका एक प्रेरित हाथ प्रेज़ द लॉर्ड मारा गया
तब भी कलीसिया प्रार्थना में जागृत नहीं हुई। लेकिन पतरस के विषय में आया तो प्रेरितों की अध्याय 5वां 12वां अध्याय उसके 5वां पद में लिखता है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे। मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, ही इज एक रिवाइवलिस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस एक बेदारी सेवक करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक प्रेज़ द लॉर्ड पहली शताब्दी की कलीसिया का जागृता पास्टर है। ऐसे कह सकते आज संसार में प्रेज़ द लॉर्ड अनेक रिवाइवलिस्ट प्रभु के अभिषिक्त दासों को संसार में परमेश्वर ने खड़ा किया। उसमें है एक बिली ग्राम, उसमें है एक रिनॉल्ड बोंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, उसी प्रकार उस काल में है पतरस एक इवेंजलिस्ट, मतलब पतरस एक बड़ी प्रेस बेदारी की सेवकाई करने वाला। आज रात्रि काल एक बात आपसे कहना चाहता हो, तेरे जीवन के अंदर में प्रश्न है, तेरे जीवन के अंदर परेशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि काल तू कहता है और कहती है क्यों मेरे जीवन के अंदर में ये कष्ट है, क्यों मेरे जीवन के अंदर में ये वेदना है, क्यों मेरे जीवन के अंदर बाकी लोगों को जो दुख है, वेदना है प्रेज़, लेकिन वो सब प्रेज़ मेरे जीवन मुझसे अधिक है। अधिक होने का कारण यह है कि तेरे ऊपर परमेश्वर को कुछ गारी को करना है। पतरस तुझे कारागृह के अंदर डाल तो दिया, लेकिन कारागृह से बाहर निकालने वाला खुदावन जीवित है। आज रात्रि जिस परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं वो जीवित खुदावन परमेश्वर है। वो रात्रि आज रात्रि काल कार्य करने की क्षमता रखता है। कुछ लोग प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे कहते हैं, ब्रदर पास्टर जी, सबसे ज्यादा मेरे घर में सबसे ज्यादा वेदना मुझे, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में कष्ट ज्यादा है, मेरे जीवन में ज्यादा प्रेज़ द लॉर्ड निंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बाकी लोग प्रार्थना नहीं करते, उनके जीवन में एक कष्ट नहीं है पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? आज रात्रि एक भेद की बात आत्मा में कहना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, जिस झाड़ में प्रेज़ द लॉर्ड फल लगा है उस झाड़ को मार भी पड़ता है। आज रात्रि का एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जीवन के अंदर में फलदायक है तो तेरे जीवन के अंदर में वेदना से तुझे गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस वेदना के अंदर में भी कार्य करने वाला परमेश्वर तेरे लिए प्रेज़ और संभालने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जीवित खुदावन है। ऐसा है तो आज रात्रि का एक बात समझ लो, जीवन के अंदर में वेदना होगी, जीवन के अंदर में कष्ट होगा, लेकिन आज रात्रि का याद रख, तेरे जीवन के अंदर से छुटकारा भी परमेश्वर दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा आज रात्रि काल मुझे कहने को आत्मा कहता है कि आज रात्रि काल जिस प्रकार यूहन्ना का भाई प्रेज़ द लॉर्ड याकूब के समान पतरस तेरा जीवन में नहीं होगा, क्योंकि जिसने तुझसे वाचा बांधा है वो सनातन काल का परमेश्वर है, वो तेरे लिए आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। पतरस से परमेश्वर ने कहा तू प्रेज़ द लॉर्ड अपने प्रेज़ द लॉर्ड क्या प्रेज़ वृद्धा में भी मेरे लिए महिमा को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि काल एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, जीवन के अंदर से आज रात्रि काल हेरोदा के समान कलीसिया के ऊपर हाथ डलाने के समय कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती। जब पतरस पास्टर को, नहीं तो पतरस इवेंजलिस्ट को, नहीं तो रिवाइवलिस्ट को जब बंदी गृह के अंदर डाला तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। आज रात्रि काल इस वचन को कहने के समय में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जीवन के अंदर प्रश्न आने पर नहीं परमेश्वर के पास जाना, लेकिन आज रात्रि काल जिस परमेश्वर के सम्मुख तुझे हर दिन हर समय हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति के साथ चलने के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर आज रात्रि जीवित है। वो परमेश्वर तुझसे कहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया कब डाली। प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया तब की जब कलीसिया के ऊपर विपत्तियां पड़ने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, एक विपत्ति पड़ने पर कलीसिया प्रेज़ जागृत नहीं हुई। जब पतरस के ऊपर एक प्रश्न उठा तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। आज रात्रि पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आज रात्रि काल कुछ बातों को आत्मा में कहने जा रहा हूं। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। आज रात्रि एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग परमेश्वर आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर से नबूवत की आत्मा में मैं आज रात्रि काल कहने जा रहा हूं। कुछ जीवनों के अंदर आज रात्रि काल बड़ा सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा कार्य करने जा रहा है कि इस
कुछ क्षण के अंदर में तेरे विषय के अंदर में प्रभु प्रश्न चिन्ह उठे हुए के विषय में आज रात्रि आत्मा विराम करने जा रहा है। आज रात्रि कुछ सवाल तेरे सामने प्रश्न चिन्ह के समान आज रात्रि ये प्रचार करने के समय इस पल में भी तेरे सामने प्रश्न चिन्ह के समान आज रात्रि तेरा विषय खड़ा है। लेकिन आज मैं आत्मा में कहता हूं आज रात्रि उसके लिए विराम करने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ऐसे कहने को मुझे आज रात्रि कल कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोगों को आज रात्रि कुछ विषय के अंदर से खुदावन बाहर निकाल के लिए आएगा। हालेलुया। मैं आज रात्रि का ये बात को कहने के समय आज रात्रि कुछ जीवनों को खुदावन आज रात्रि बाहर निकाल के लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख बैठे इस आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन आपको क्या कहता है, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। आज रात्रि काल में कहना चाहता हूँ कुछ विषय के अंदर में लौ लगाकर प्रार्थना करने को आज रात्रि तैयार है तो एक असाधारण कार्य आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर में प्रकट परमेश्वर करने जा रहा है। लौ लगाकर प्रार्थना करना पूरा जोर उस विषय में लगा दिया। हालेलुया। हम बहुत बार पढ़ाई में पूरा जोर लगाकर पास हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। क्या हमारे प्रार्थना विषय में हम पूरा जोर लगाते हैं? आज रात्रि जोर नहीं लगाते हैं तो ये आत्मा आज रात्रि अगुवाई करता है, लौ लगाकर प्रार्थना कर। आज रात्रि आत्मा उस विषय के अंदर में विराम करने जा रहा है। आज रात्रि का तेरा जिंदगी का वेदना का विषय आज रात्रि उसके अंदर विराम खुदावन करने जा रहा है। आज रात्रि तेरे परिवार का विषय के अंदर की समस्या का आज रात्रि खुदावन निराकरण करने जा रहा है। आज रात्रि का तेरा भविष्य के विषय के अंदर में तितर बितर पड़ा हुआ अवस्था आज रात्रि अलंकरण कर आज रात्रि उसे क्रम में लाने के लिए मेरा परमेश्वर चाहता है। आज रात्रि कल तेरे जीवन की समस्याओं का हल प्रेज़ द लॉर्ड किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, आज रात्रि जीवित खुदावन के हाथ में है। वो परमेश्वर आज रात्रि कल कहता है चमत्कार करने वाला खुदावन आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर से चमत्कार को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका प्रेज़ द लॉर्ड 6वां प्रेज़ द लॉर्ड पद को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ लिखा हुआ है, तब हेरोदा उन लोगों के सामने प्रेज़ लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ था और सिपाहियों के बीच सो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कारागृह के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति चैन के साथ सो पाएगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अगले दिन मृत्यु को देखने वाला व्यक्ति चैन के साथ सो सकता है क्या? लेकिन पतरस चैन के साथ सोने का कारण क्या था मेरे प्रियो? प्रेज़ द लॉर्ड। अगला रात्रि सूर्य अगला रात्रि अगले सुबेरे उदय होगा, मेरा सर भी कट जाएगा कर पतरस क्या, लेकिन क्या कर रहा है? वो सो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल उस विषय के अंदर में तुझे बेचैनी होगी तो आज रात्रि आत्मा तुझसे कह रहा है कि तेरे विषय के अंदर में आज रात्रि खुदावन कहता है पतरस के समान बेचैन होकर आज रात्रि काल रहे, खुदावन उसके अंदर कार्य को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, वेदना होने की जरूरत नहीं है। जीवन के अंदर में कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, ये तो जीवन का अगला समय, मेरा अगला दिन मेरे जीवन में क्या होगा? आज रात्रि कोई बेचैनी और गड़बड़ी, आज रात्रि का डर और भय तेरे जीवन के अंदर है तो इस पतरस को देखकर आज रात्रि तुझसे कहता हो पतरस आराम से सो रहा है। पतरस क्यों तू सो रहा है? भाई सुनो, क्या तुझे डर नहीं है? भाई सुनो, मनुष्य होने के नाते हर आदमी को कुछ न कुछ बातों से डर पैदा हो जाती है। कभी कभी हम परिस्थितियों को प्रतिकूल देखते डर जाते हैं। प्रचार करने वाला मैं भी डर जाता हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें डर नहीं, हमारे जीवन में भी परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो हम भी डरते हैं। लेकिन पतरस आपको प्रेरित क्या किया? मस्त सो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे आपको एक बात आज रात्रि पवित्र आत्मा कहने चाहता है, पतरस का विषय का हैंडल मनुष्य नहीं स्वर्ग का परमेश्वर कर रहा है। आज रात्रि तेरा विषय को हैंडल करने वाले
व्यक्ति जीवन है तो आज रात्रि तेरे विषय के अंदर में तुझे निश्चय भय होगा। लेकिन आज रात्रि खुदावन तेरे विषय को डील करता नहीं तो तेरे विषय के अंदर एनकाउंटर कर रहा है तो आज रात्रि घबराने की आवश्यकता नहीं। कारागृह के अंदर वो पड़ा हुआ को कारागृह से बाहर निकालने वाला खुदावन है। आज रात्रि का जिस विषय के अंदर में तू आज रात्रि जूझ रहा है और जूझ रही है, खुदावन कहता है मेरा शक्ति प्रेज़ द लॉर्ड वो बलहीन के ऊपर प्रकट करने वाला वो सामर्थ आज रात्रि काल उससे बाहर निकालने के लिए मेरा परमेश्वर आज रात्रि काल सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड 6 का प्रेज़ द लॉर्ड हमने 12 का 6 पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड क्या पढ़ा था? वो पतरस सो रहा था, कितने 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। अब पहरुए तारा बंदी गृह की रखवाली कर रही थी तो देखा प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड आज रात्रि इस विषय के अंदर में अगर अपना साथी और उनके साथ मिनिस्ट्री किया व्यक्ति यूहन्ना का भाई याकूब मर गया, पतरस किया बहुत ही व्याकुलता हो गया होगा, लेकिन मन के अंदर एक हियावता लॉर्ड मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। पतरस याब के साथ सोने का एक कारण था। पतरस से यीशु ने कहा तू अपनी वृद्धा समय में भी मेरी महिमा करेगा। आज रात्रि एक वाचा तेरे ऊपर में परमेश्वर डाल रखा है तो मैं ऐसे आज रात्रि काल आत्मा में कहता हूं कोई रोग, कोई शक्ति, कोई अंधकार की शक्ति, कोई ओझे की शक्ति, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति, कोई अंधकार की शक्ति तुझे तेरे आशीष से और तेरे प्राण को निकाल कर नहीं ले जा सकता। जिसने तुझसे वाचा बांधा है वो वाचा पूरा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य तुझसे वाचा बांधा है, समय के साथ मनुष्य छोड़कर भाग जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जगत में तेरे साथ कौन रहेगा? तेरा भाई रहेगा, तेरा बहन रहेगा, तेरी पत्नी रहेगी, तेरे बच्चे रहेंगे, कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा तो भी मैं तेरे साथ हूं कर वाचा बांधा परमेश्वर। आज ये तुझसे कहने को कहता है आज तेरे साथ कोई ना होवे लेकिन खुदावन तेरे साथ है तो आज रात्रि तेरे विषय के अंदर में भी निराकरण करने वाला परमेश्वर जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एलिया का प्रेज़ द लॉर्ड कौवा मर गया लेकिन एलिया का परमेश्वर आज रात्रि जीवित है। वो आज रात्रि चमत्कार करने की सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये पुस्तक कहता है प्रेज़ द लॉर्ड मैं तुझे जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरे साथ कोई हो ना रहे, तेरे साथ कोई नहीं होगा, लेकिन तेरे साथ खुदावन खड़ा है तो आज रात्रि सफलता तेरे झोली में आएगी। मेरे प्रियो बहुत तुम्हारा पर में हताश इसलिए होते हैं कोई मेरे सगे लोग मेरे साथ नहीं है, मुझे जो सहारा देना है वो भी मेरे साथ नहीं है, वो भी मेरे विरोध में खड़े हैं। लेकिन आज रात्रि खुदावन तुझसे कहता है यहोवा तेरे लिए अनुकूल है तो कौन तेरा विरोधी हो सकता है? तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज रात्रि वो तेरे लिए अनुकूल है तो हर चीज तेरे लिए परमेश्वर प्रबंध कर देगा। आमीन चलमंदला जगल खड़गसियल खमना आमीन अदने जगल खड़बसियम थने वर्खदला जगल खड़गसियालवा। ऐसे आज रात्रि काल आत्मा मुझसे कहने को कहता है पतरस के लिए कारागृह में उतर आया परमेश्वर का स्वर्गदूत। आज रात्रि तेरे विषय के अंदर वही दूध उतर आने की सामर्थ्य रखता है। आज रात्रि विश्वास है तो विश्वास है तो आज रात्रि काल हियाव है तो परमेश्वर के वचन पर तुझे धीरज है तो कुड़कुड़ाए मता। प्रेज़ द लॉर्ड जो तुझे निंदा करते हैं उनके बात सुनकर तू हताश ना हो। लोग तुझे क्या कहते हैं वो बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर तेरे विषय में क्या कहता है वो बड़ी बात है। हालेलुया आमीन प्रेज़ गॉड। और हम मनुष्य की बात को सुनकर क्या कर लेते हैं, हम अपना मार्ग नहीं तो अपनी बात को समझ लेते हैं। मनुष्य जो कहता है वो मनुष्य जो लिया हुआ ये जो सांस है वो अंदर से बाहर आना है तो भी खुदावन का कृपा चाहिए। कृपा है तो ही हम खड़े हो पाएंगे, कृपा नहीं है तो हम कभी नहीं खड़े हो पाएंगे।
आज रात्रि एक बात आपको इस वचन से एक बात कहना चाहता हूं। कितने लोग इस कोरोना के काल में इस संसार को छोड़कर चला गए। वो महामारी तुझे और तेरे परिवार तेरे संतान को इसलिए नहीं छुआ, यहोवा का हाथ तेरे ऊपर बना है। वचन कहता है 91 के भजन संगीता में लिखा हुआ है, वह तेरे पैर को पत्थर में ना लगने के लिए वो अपने दूतों को आज्ञा देकर तेरी रक्षा करेगा। ऐसा है तो ये महामारी में तूने पहना हुआ N97 मास्क नहीं तो मनुष्य बनाया हुआ सैनिटाइजर नहीं, खुदावन की सुरक्षा तेरे ऊपर बनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि ऐसे कहने को आत्मा कहता है, तेरे जीवन में अब तक मेरा हाथ बलवंत है, इसलिए आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर सुरक्षा रखा है। कितने एक्सीडेंट तेरे जीवन में शैतान ने रचा दी, कितने षड्यंत्र मनुष्य ने रचा कर तुझे अंदर कर तुझे नाश करने की योजनाएं बनाई, लेकिन आज रात्रि वो परमेश्वर तुझे अभी तक खड़ा किया है तो वो तुझे बीच चौराहे में छोड़कर जाएगा नहीं। आज रात्रि तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला खुदावन आज रात्रि काल कहता है कि बेतेल की कलीसिया से आत्मा कहता है, उठ प्रकाश मारो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। कलीसिया प्रेस लौ लगाकर प्रार्थना कर। आज रात्रि तेरे जीवन के किस क्षेत्र में तुझे शैतान ने प्रेस तेरे आशीष को वंचित कर रखा है, आज रात्रि काल प्रेस तेरे आशीषों को चुरा लिया है, लाव लगाकर प्रार्थना कर। जिस स्वर्गदूत पतरस के लिए कारागृह में प्रकट हुआ, आज रात्रि तेरे विषय में वही स्वर्गदूत उतरने तेरा प्रभु विश्वास है तो आज रात्रि काल वो स्वर्गदूत तेरे विषय के अंदर उतरने जा रहा है। आज रात्रि का तेरे विषय के अंदर में खुदावत उतरने जा रहा है। समय जाने के चलते मैं अपने वचन की ओर जल्दी आना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, 7वां पद में ऐसे हम पढ़ते हैं, तो देखा प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, उस कोठरी में ज्योति चमकी और पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और उठ और कहा, जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। उसके हाथ से जंजीर, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा हुआ है, खुलकर गिर पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना पावरफुल है प्रभु का वचन की सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस की पसली में मारकर जगा दिया, उठाया, पतरस उठ गया, जैसे उठकर खड़ा हो गया। जो जंजीरों और पैसों बांध कर रखे, आप देखे होंगे बड़े बड़े कैदियों को जंजीरों से बांध कर लेके जाते, बड़े बड़े क्रिमिनल। उसी प्रकार प्रेरित पौलुस को जंजीरों से पैसे हेरोदा बांध कर रखा था, लेकिन वो जंजीर जो हेरोदा ने बांध रखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने वो जंजीरें ऑटोमेटिक खुल गए। आज रात्रि काल मैं तेरे ऊपर प्रभु का, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई तेरे ऊपर हाथ रख करने की आवश्यकता नहीं। आज रात्रि का निश्चय खुदावन का सानिध्य तेरे अंदर में है, तेरा सानिध्य, उस परमेश्वर का सानिध्य आज हमारे बीच में है। ऑटोमेटिक वो जंजीरें खुलकर गिर जाएगी। ऐसा है तो जिस पतरस का जंजीर, हाथों के जंजीरों को खुदावन ने खोल दिया, आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर में शैतान तुझे आगे ना बढ़ाने के लिए तेरे गतियों तक को आज शैतान बंद रखा है, तो आज रात्रि काल में आत्मा में कहता हो तेरे गति को, प्रेज़ द लॉर्ड, तीर प्रेस बढ़ाने वाला, जिस प्रकार हिरणी जल के लिए हाँकती है, ऐसे मैं तेरा प्यासा हूं, गौरववंशियों ने कहा। उसी प्रकार आज रात्रि तेरे पैर को हिरणी के समान वेग के साथ तेरे लक्ष्य की ओर ले जाने वाला खुदावन आज रात्रि काल जीवित है। आज रात्रि काल तेरे वेगता को, तेरे जीवन के आगे के कार्यों को शैतान ने जंजीरों के समान जकड़ रखा है, तो स्वर्गदूत का ये एक कमांड में पतरस की जंजीरें घुलकर नीचे जमीन में गिर गए। ऐसा है तो आज रात्रि काल एक बात, एक शब्द का खुदावन मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियों को खुदावन बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 8वां पद में ऐसे हम पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और वो वैसा ही किया। पहले उसका जंजीर खुल गया, फिर प्रभु का वचन कहता है, उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले, उसने वैसा किया। पतरस, अब ये सेवकाई तेरे अंदर में
एक बड़ा रिवाइवलिस्ट करने को मैं जा रहा। प्राइज द लॉर्ड। अब जो तू सेवकाई करने जा रहा है, उस सेवकाई में एक व्यक्तित्वता परमेश्वर प्रकट करे। इस प्रेरितों के काम पढ़ने के बाद, पत्रियों के किताब में पतरस के विषय में पढ़ने पर बड़ी बेदारी पतरस के द्वारा खुदावन ने कलीसियाओं में बड़े बड़े कार्य के, चिन्ह चमत्कारें की, कलीसियाओं का स्थापना किया, अनेक मिशनरी यात्राएं की, परमेश्वर के अनेक प्रेरितों के साथ हाथ मिलाकर सेवकाई की। अर्थ कहा कमर बांध ले और जूता पहन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थ अब तुझे इस कारागृह के अंदर पड़ना नहीं है, कारागृह से बाहर आने के बाद तू बैठ भी नहीं पाएगा, वैसे तेरा मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस के अंदर में एक बड़ा कार्य परमेश्वर प्रकट करना था, इसलिए दूध ने कहा कमर बांध और जूती पहन ले। जैसे परमेश्वर की दूध ने कहा वैसा पतरस ने किया। उसका आगे ऐसे हम पढ़ते हैं, फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अतः तेरे फैसलों वस्त्र को तू पहन और मेरे पीछे हो ले। अर्थ यह बात आज रात्रि इस वचन से आपको पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि प्रभु ने दी हुई वो अनॉइंटिंग को इस्तेमाल करने का और बढ़ने का समय आ चुका है। अब प्रेज़ द लॉर्ड, दिया को टोकरी के अंदर रखने का समय नहीं, दिया का टोकरी से बाहर निकालकर लोगों को रोशनी देने का काम खुदावन ने तेरे हाथ सौंप दिया है। अर्थात टोकरी को, प्रेज़ द लॉर्ड, दिया को खाट के नीचे नहीं रखेगा। वो नीचे रखने से, वो खाट के नीचे रखने से प्रकाश कैसे देगा? अगर प्रभु ने जो अभिषेक तेरे अंदर उंडेल दिया है, वो अभिषेक बहुतों को प्रचोदन करना है, तो तुझे प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशन करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश चमकने से काल की कोठरी की अंधेरा दूर हो जाएगी। आज रात्रि काल उन ज्योतिषों के समान खुदावन ने हमें अलग किया है। हमारा काम है कि परमेश्वर की सेवकाई को और प्रभु के राज्य की महिमा को प्रकट करे। लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड 9 पद में 12 का 9 लिखा हुआ, वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह ये नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन में हूँ। पतरस जो काम कर रहा था, पतरस वो प्रेज़ द लॉर्ड सोच रहा था, ये बातें सब प्रेज़ द लॉर्ड क्या हो रही है, दर्शन में हो रहा है कर कर पतरस समझ रहा था। मतलब जब जब वो कार्य उसके जीवन में होते गया, वो सोच रहा था ये सब मैं दर्शन में, मैं तो विजन में देख रहा हूं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, ये समझ कि वह दर्शन देख रहा हूं कर कर कहता है पतरस। मतलब जीवन के अंदर से जो कार्य प्रभु कर रहा है, पतरस उसे एक दर्शन के समान देख रहा है। मतलब वो अच्छी गहरी नींद में होगा, इसलिए तो वह दर्शन को देख रहा। मतलब वो पूर्ण रूप से सुबोध नहीं तो पूर्ण रूप से वो जागृत नहीं हुआ, नहीं तो उठा नहीं, वो दर्शन को देख रहा है कर प्रभु का वचन कह रहा है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड उसके आगे के पद में लिखा है, पढ़ते हैं, तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचा तो नगर की ओर था, और वह उनके लिए आप ही उसे खुल गया, और वह निकलकर एक गली से होकर और तुरंत स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। यहां प्रभु का वचन पढ़ते हैं, स्वर्गदूत पतरस को कारागृह से बाहर निकालता है, लेकिन कारागृह के उन पहली पारी और दूसरी पारी से बाहर निकालकर नगर के सामने एक बड़ी लोहा का एक बड़ा फाटक है। वो फाटक पतरस पहुंचने पर ओपनली खुल गया। मतलब कोई शक्ति नहीं लगाया, कोई बल नहीं लगाया, वो जाकर खड़ा हो गया, वो ऑटोमेटिक खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार हम देखते हैं मॉलों में ऑटोमेटिक सिस्टम देखते हैं, जाकर खड़े होते हैं, वो सेंस करता, ऑटोमेटिक वो दरवाजा ओपन हो जाता है। मतलब पतरस के लिए वो प्रेज़ द लॉर्ड उस नगर का लोहे का प्रेज़ द लॉर्ड दीवार, प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा गेट को
परमेश्वर का दूध उसके आगे आगे चलता गया, वो ऑटोमेटिक खुलता गया। मतलब कोई कार्य पतरस को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब कार्य परमेश्वर का स्वर्गदूत किया। उससे क्या किया? कारागृह से बाहर उसके हाथ के जंजीरों को खोल दिया, प्रेस द लॉर्ड, उसे प्रेस द लॉर्ड वस्त्र पहनाया, जूती पहना, कमर को प्रेस कसने को कहा और वस्त्र पहनकर उसे पहले पहाड़ से दूसरे पहाड़ से बाहर निकाला और नगर के उस लोहे के फाटक से उसे खुदावन ने बाहर कर दिया। प्रेस द लॉर्ड। आज रात्रि एक बात व्यक्ति रूप से समझे, परमेश्वर तेरे लिए अनुकूल खड़ा है तो कोई तेरे लिए अनुकूल नहीं होने पर भी खुदावन का कार्य तेरे लिए अनुकूल में आ जाएगा। प्रेस द लॉर्ड। पतरस यहाँ कुछ कार्य नहीं करता, नहीं तो कोई कारागृह का प्रेस द लॉर्ड दरवाजा भी नहीं खोलना पड़ा, सब चीज खुदावन का स्वर्गदूत उसके लिए किया। और हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है प्रेस द लॉर्ड, तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। प्रेस द लॉर्ड। मतलब जो कार्य परमेश्वर का स्वर्गदूत को पतरस के विषय में करना था, हेरोदा ने पकड़कर पतरस को कारागृह के अंदर डाल दिया। अथॉरिटी और कानून उसके विरुद्ध में हो गया, लेकिन खुदावन उसके लिए स्वर्ग से अपना दूध को उतार कर कारागृह के अंदर में प्रकट होकर कारागृह से बाहर निकाल कर लाया। परमेश्वर क्या तेरे विषय के अंदर में भी कार्य करने के लिए मेरा परमेश्वर सक्षम नहीं है? मेरे प्रिय, बहुत सहमति परमेश्वर, वो परमेश्वर जिस पतरस को कारागृह से बाहर निकाल कर ले आया, आज रात्रि तेरे विषय के अंदर में भी लाने की सर्वशक्तिमान है। वचन समय जाने के चलते उस आगे की जो पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? 12-13 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदा नाम की एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोली, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताई कि पतरस द्वार पर खड़ा है। प्रार्थना करने वाले के विषय के अंदर पतरस उनके प्रेषण उस कोठरी को खटखटा रहा है, लेकिन रूदा नाम की दासी पतरस के आवाज को पहचान कर प्रार्थना करने वाले के बीच में जाकर कह रही है, रूदा कह रही है कि पतरस कहां पर है? दौर में खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का वचन क्या पढ़ते हैं? प्रेज़ वहां लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने उसे कहा तू पागल है, परंतु वो दृढ़ से बोली ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना पतरस के विषय में करने के समय कलीसिया यहाँ प्रार्थना कर रही है। कलीसिया प्रार्थना करने के समय कारागृह के अंदर में पतरस के लिए स्वर्ग का दूध प्रकट होकर पतरस को कारागृह से बाहर निकाल कर नगर के लोहे के दीवार प्रेस उस गेट बड़ा दीवार को प्रेस उस बड़े गेट को खोलकर पतरस को प्रार्थना करने वाला मरकुस के प्रेस उस जगह में लाकर उस खटखटाने के समय रूदा कह रही है, पतरस द्वार पर खड़ा है। प्रार्थना करने वाला क्या कह रहा है? तू पागल है। और कहता है तू पागल है, परंतु वो दृढ़ से बोली ऐसा ही है। तब उसने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। प्रार्थना करने वाला बोला पतरस का स्वर्गदूत होगा। वो भी विश्वास नहीं कर पाया इस हेरोदा के हाथ से खुदावन का कार्य कलीसिया के लोगों के जीवन में। लेकिन आज हम प्रार्थना करने पर भी हम बहुत सारे विषयों को विश्वास नहीं कर पाते परमेश्वर का कार्य। आज रात्रि काल लौ लगाकर प्रार्थना करने से आज एक जिस कलीसिया के जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे उस विषय का उत्तर पतरस आकर दौर पर खटखटा रही है। रूदा कह रही है पतरस दौर पर खड़ा है, लेकिन प्रार्थना करने वाला बोल रही है तू पागल है और कह रही है उसका स्वर्गदूत हो सकता है। लेकिन आगे पद में ऐसा पढ़ता है, लिखा हुआ है, तब उसने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अंत में खिड़की खोली तो देखा, देख कर वे चकित हो गए।
आज रात्रि का हाल प्रार्थना करने वाले विषय के अंदर में जब उत्तर को देखोगे तो कलीसिया जिस प्रकार पतरस को कारागृह से बाहर निकाल कर उनके बीच में ला खड़ा किया, कलीसिया चकित हो गई। देयर इज कैसे असंभव को संभव में परमेश्वर कर दिया। अर्थ परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। आज रात्रि काल कहना चाहता हूँ, तू लौ लगाकर प्रार्थना कर, प्रार्थना का उत्तर तेरे घर के खिड़की को खटखटाने जा रहा है। विश्वास है तो आज रात्रि काल में कहता हूँ कुछ प्रश्न को उत्तर आज रात्रि खुदावन तुझे देने जा रहा है। पतरस का जो विषय के लिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने के समय पतरस का विषय को छुटकारा कर स्वर्ग का दूध पतरस को बाहर कारागृह से बाहर निकाल कर प्रार्थना करने वाले जगह में पतरस को लेकर खड़ा कर दिया। प्रार्थना करने वाले लोग चकित हो गए। आज रात्रि काल में आपसे कहना चाहता हूँ कि आज रात्रि प्रार्थना कर लौ लगाकर तेरे विषय के अंदर छुटकारा प्रकट होने वाला है। बहुत लोगों ने विषय को छुटकारा पाने के लिए मनुष्य अनेक लोग जाति लोग ओझाओं के पास तंत्र मंत्र करने के पास अनेक लोगों के पास जाकर उत्तर खोजते हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता। उनके हाथ हर समय निराश और हताश पड़ जाती है। जीवित खुदावन के हाथ में अगर तुम हाथ में हो तो जिस विषय तुम्हारे लिए असंभव है वो विषय तुम्हारे लिए संभव कर सकेगी। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने विषय के ऊपर में छुटकारा प्रकट हुआ। कारागृह में पड़ा हुआ पतरस को कारागृह से बाहर निकालकर परमेश्वर का कार्य परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। आज रात्रि काल एक बात समझ लेना, कलीसिया के ऊपर हेरोदा तू हाथ तो डाल दिया, लेकिन आज रात्रि काल एक बात समझ ले, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली छूता है। वचन संहिता में ऐसे पढ़ते हैं, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, मेरे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर तुम हानि ना पहुंचाओ। आज रात्रि तुझे जो छुआ है तो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ है। ये बात समझ ले, तुझे जो छुआ है तेरे ऊपर हाथ रखा है तो याद रख खुदावन का वचन कहता है वो तेरी आंख की पुतली को छुआ है। ऐसा है तो हेरोदा अधिक दिन तक तू उस राज्य की गद्दी में नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम यहोवा का है, संग्राम लड़ने वाला खुदावन है। लेकिन आगे के पद में पढ़ने के समय हेरोदा को भी प्रभु ने मार कर फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल एक बात समझ लेना, तेरे कलीसिया के तेरे लोगों के विरुद्ध में कोई हेरोदा के समान तो शक्ति के समान खड़े हो रहा है। तुझे संग्राम करने की जरूरत नहीं है, खुदावन संग्राम करेगा। जिसको परमेश्वर को दूर फेंकना है उसको प्रभु फेंक देता है मेरे प्रियो। उसके लिए कोई AK-47 की जरूरत नहीं है, कोई बड़े तंत्र बड़े और हम बड़े योजना को बनाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े योजनाओं को बनाकर उसे विफल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दुष्ट के अंत को तू अपनी आंखों के सामने देखेगा। दुष्ट का अंत निश्चय है। आज थोड़े समय के लिए वो फले हैं, लेकिन उनका अंत निश्चय है, क्योंकि वचन कहता है धर्मी को वो कभी भूखे मरने नहीं देता, परंतु वह दुष्ट की अभिलाषा को पूरी होने नहीं देता। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देगा, परंतु वह दुष्ट की अभिलाषा को पूरा होने नहीं देगा। याद रखना, कलीसिया को जिसने छुआ उसको परमेश्वर ने मिटा दिया। आज रात्रि काल एक बात तो समझ लेना, प्रभु के लोगों को छूना, उसकी आंख की पुतली को छूना है। मेरे प्रियो, तुझे जो छुआ है वो खुदावन को छुआ है। वो आज नहीं समझ पाए, लेकिन आने वाले समय में समझ जाएंगे किसे छुआ है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरी अभिषिक्त को मत छुओ, मेरे भविष्यवक्ताओं को पर हाथ ना डालो, क्योंकि वो मेरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका रक्षा करना मेरा परमेश्वर का हाथ है। ऐसा है तो दूधावरी दासी बोलने पर भी वो प्रार्थना करने वाले विश्वास नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे बड़ी असंभवता की बात है। हेरोदा के हाथ से पतरस को प्रभु ने कारागृह से बाहर निकाल ले आया है। तो आज रात्रि तेरे विषय के अंदर में भी परमेश्वर का हाथ प्रकट होने जा रहा है। अपने आंखों को बंद करे, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने हाथ को उठाए। आज रात्रि का तेरा विषय कौन सा विषय के अंदर में आज रात्रि का तू जूझ रही है, आज रात्रि परमेश्वर जान रहा है उस विषय के अंदर यहोवा विराम करने जा रहा। विश्वास के साथ
मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ इस सेकंड में, प्रेज़ द लॉर्ड, वर्षों से तुझे जूझ रहा उन सारे विषयों में आज तेरी आत्मा विराम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक प्रेज़ द लॉर्ड ये इस बात को कहने के समय मैं आत्मा में कहता हूँ, हमदला चगल खड़गसी अलखदना हमदरे वरखदी आदना जाने खड़गसी आलाबा, आज रात्रि तेरे विषय के अंदर में आत्मा विराम करने जा रहा है। बीते अनेक वर्षों से तू जूझ रहा उन सारे विषयों के अंदर में, कलीसिया के ऊपर हाथ डालने वाला हेरोदा के ऊपर यहोवा का हाथ आ गया, पतरस को प्रभु कारागृह से बाहर निकाला। हालेलुया, प्रभु के लिए कोई बलिदान हुआ है तो प्रभु उस चीज को व्यर्थ जाने नहीं देगा। परमेश्वर तेरे लिए और मेरे लिए वो समय में युद्ध करने वाला परमेश्वर है। आपके समय और मेरे समय में युद्ध नहीं करेगा मेरे प्रिय, इसका समय है, वो नियुक्त समय में तुम्हारे लिए न्याय को प्रकट करेगा। ऐसा है तो आज रात्रि काल तेरे लिए न्याय करने जा रहा है, नियुक्त समय तेरा आ गया है। जगल खड़गा सियालाबा, विश्वास के साथ आज रात्रि काल कुछ लोगों को परमेश्वर का नियुक्त समय आ गया है। वर्षों से तेरे विषय के अंदर में जिस विषय का प्रेस कारागृह के समान आज रात्रि काल, जिस विषय के अंदर आज रात्रि काल तू जूझ रही है, दूध जिस प्रकार पतरस के लिए कारागृह के कोठरी में प्रकट हुआ, आज रात्रि इसी क्षण इसी समय वह प्रेस लॉर्ड उस यूपी के प्रदेश में बैठे होंगे। इसी समय सूर्य की वेगता से अति वेग से चलने वाला प्रभु का वचन कह रहा है, आज रात्रि इसी रात्रि तेरे विषय के अंदर खुदावन विराम करने जा रहा है। विश्वास के साथ आज रात्रि यीशु को पुकारे, यीशु आज रात्रि मेरे लिए इस प्रकार पतरस के लिए उस रात काल की कोठरी पर परमेश्वर का दूध प्रकट हुआ। आज रात्रि यहोवा का दूध मेरे विषय के अंदर प्रकट होने पाए। यीशु नासरी नाम से मैं आज रात्रि काल इस ऑनलाइन में प्रभु जितने 34 लोग इसी समय प्रभु का वचन सुन रहे प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी समय जिस पतरस के लिए कारागृह में उतर आया प्रभु, आज रात्रि काल मेरे प्रिय भाई बहन के लिए उतर आने पाए। शमना हमदला जगल खड़गा सिखारा बंधना वरखदी हत्तना जगल खड़गा सियालबा, यीशु नासरी नाम से, यीशु नासरी नाम से इसी समय प्रभु उनके जीवन के विषयों के अंदर में पतरस के हाथ के जंजीरें जिस प्रकार परमेश्वर का दूध कहा वो खुलकर धरती पृथ्वी और भूमि में गिर गया। इसी समय इनके जीवन में शैतान ने बांध रखी हुई सारे जंजीरें यीशु नासरी नाम से इसी समय वो इनसे होने पाए। In the mighty name of Jesus, प्रभु तेरी सामर्थ इसी समय इनके जीवन में कार्य करने पाए, चमत्कार प्रकट होने पाए। शंबला जगल कड़गसी वल्खदना जारगड़गसिया, कलीसिया विश्वास चकित हो गए। पतरस को सामने प्रार्थना करने वालों के सामने पतरस को प्रभु ने खड़ा कर असंभव को संभव कर दिखाया। इसी समय मेरे प्रिय भाई बहन असंभव चीज को प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना करने के समय इसी समय वो असंभव संभव होने पाए। यीशु नासरी नाम से इसी समय चमत्कार प्रकट होने पाए। मनुष्य ने रची हुई सारे षड्यंत्र हर एक विधिया आज यीशु नासरी नाम से वो निर्वित हो जाने पाए, वो यीशु नासरी नाम से नाबूद हो जाने पाए। तेरे विरुद्ध आने वाले कोई हथियार सफल ना होगा, तेरा वचन है प्रभु। इसी प्रकार उनके विरुद्ध में जो लिखी हुई सारे रेखाएं सारे बातें वो यीशु नासरी नाम से इसी रात में प्रभु का दूध उसे हटाने पाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस, आज रात्रि चमत्कार प्रकट होने पाए। ये वचन को जितने लोगों ने ग्रहण किया इसी समय वे मन में पुकार रहे, यीशु मेरे लिए पतरस के लिए प्रकट किया वो प्रभु आज रात्रि इसी क्षण प्रभु उनके लिए वो दूध उतराने पाए, वो स्वर्गदूत उतराने पाए। आज रात्रि उन्हें उनके हरेक जूझने वाले उन विषय के अंदरों से आज रात्रि खुदावन बाहर लाने पाए। In the mighty name of Jesus, let right now यीशु इन यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, चमत्कार आज रात्रि का इन मेरे प्रिय भाइयों के जीवनों में बहनों के जीवनों में प्रकट होने पाए। चमत्कार तूने किया है हर एक विषय के ऊपर में, आज रात्रि का इनको निराकरण देकर आने वाले दिनों में कलीसिया में वे कहने पाए
प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किए, प्रभु ने मेरे लिए उस फाटक के लोहे के दीवार प्रेस लौड़ा, उस प्रेस दरवाजा को खुदावन ने पतरस के लिए खोला। उसी प्रकार उनके जीवन के सारे रुकावटों को खुदावन दूर कर कर रास्ता खोला। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा इज्जत गौरव तुझे देते हैं, सुनत कबूल कर पिता। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज सब लोगों को, प्रभु बहुत आई से आशीष दे। प्रभु के दास शिव पास्टर परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि संतान के परिवार उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु आशीष शरण देते हैं। आने वाले दिनों में अब जहां कहीं भी रहे प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत आय से इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, जाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं